जय जयकार हो रही है आपकी। और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे, आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के, चालाक लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहाँ पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए ये सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होकर के इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने लोग की सच्चाई जानने के लिए आप बिल्कुल ज़मीन पर उतर गए। ये शोल की मैं बात कर रही हूँ। आपने इन लोगों की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन दिखा दिया कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बहुत बेवकूफ़ सा हूँ, मैं तो बहुत इडियट सा हूँ, मैं तो फूल हूँ। ऐसे आपने इन लोगों को दिखा दिया है लेकिन ये जो लोग थे, ये जैसे अपने आप को फिर शेर समझने लगे, ये अपने आप को शेर समझने लगे। आपने तो इनकी औकात जानने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में एक गेम बजाई थी कि मैं इन लोगों की सच्चाई तभी सबके सामने ला सकता हूँ या ला सकती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। और ये एक लंबा अरसा चला है, एक लंबा गेम। तकरीबन मैं बात करूं, किसी ने 10 साल इस गेम को बजाई है, किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल। और ये एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड रहा है। आपने इन लोगों का मुखौटा उतारने के लिए एक लंबा अरसा अपने जीवन में फेस किया है। बहुत कुछ आपने इस जंग में गंवाया भी है, बहुत कुछ आपने गंवाया है। बट यहाँ पर एंड ऑफ द रिजल्ट ये आ रहा है कि आप सक्सेस कर गए हैं। आप लोगों ने इन लोगों की हकीकत सबके सामने उजागर करने के लिए अपना आपने बहुत कुछ लॉस किया है, अपना बहुत कुछ आपने गंवाया है। आपने कुछ लोग गंवाए होंगे, अपनी एनर्जी गंवाई होगी, अपना रुपया पैसा गंवाया होगा, अपना मान सम्मान वाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहाँ पर कुछ एनर्जीज कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। एडवेंचर्स, आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है, खतरों से खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से। और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है, आपको बेवकूफ़ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा ये बेवकूफ़ है। बट ऐसा नहीं है, आप सबसे स्मार्ट है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ये सब चीज़ें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है, जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया एक रुतबा, एक पर्सनालिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज में है कि इतना शौक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं, बहुत खतरनाक। कई हजारों वर्ल्ड के आप शुरू से ही ऐसे हैं, आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। बट आपने आपको बहुत एक बेचारा पंथी दिखाई है कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि यह किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीबर्थ, आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स है वह आपके बने हैं। या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ, सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ टाजी है।
और यहाँ पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं, आप ज़्यादा किसी को किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना, वह स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीज़ें आपको ये बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहाँ पर मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पर न्यू विज़न आपके क्लियर है, आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका विज़न बहुत स्पेशल है, आप वह चीज़ें नहीं कर। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में यह बहुत शानदार खूबी है जो सब लोग कर रहे होंगे। जो ट्रेंडिंग में एक भेड़ चाल फॉलो कर रही होगी वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल 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 लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जीज है तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहाँ पर है क्योंकि आपके विजन बहुत ज़्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। लोग, पता है मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी है कि आपको ना चाहे अत ज्ञान का भंडार है, अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। लोगों के मन में आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं, वह धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टू पास्ट के एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे। आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं, कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है मोरालिटी। देखिए यहाँ पर ना, ये मैसेज आपका, आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वह बहुत ज़्यादा एडवांस करेजियस रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं हमारी आत्मा से आत्मा में, बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगेस्ट पर्सनालिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, ऐसी कुछ एनर्जी है। यह यहाँ पर है क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है और आपके इस नेचर्स के कारण, जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियाँ खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडर बोल्ट को बहुत ज़्यादा इन्वाइट किया है। आपने इन्विटेशन दिए हैं थंडर बोल्ट को कि आ बैल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि आ बैल मुझे मार। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगाकर भागने वाले इंसान हैं कि आ बैल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल है तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। ये पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आज़ाद पंछी है। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं, आप विरक्त हैं एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं और आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप चरित्रवान हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं। आपका लोगों को चीट नहीं करते, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। कलयुग है जहाँ पर नीड होती है,
झूठ बोलने की वहाँ बोलते होंगे। अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए। अगर आपको झूठ बोलना पड़े, छोटा मोटा आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहाँ पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है, यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए, तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज है, क्योंकि ये सबके पास ये चीज़ें नहीं होती। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज़ को चुरा कर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, और कुछ बचकानी एंड बेवकूफ़ आनी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए ये है, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो। इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पाँव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ़ किस्म के लोग आपके ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप एक रॉयल पर्सनालिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है। आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल है। आप हर दर्जे में अव्वल है। ये एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ़ किस्म लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करें, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता। ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें, उनके चिट्ठे में सबके सामने फाड़ू। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको यह लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है। आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में है। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड है। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चंचला औरतें भेजी जाती हैं। ज़्यादा चढ़ चलाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे, आपको चालाक करने के लिए ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था। आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वो भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में, बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज़्यादा तरस से हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसीलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जो आपकी किस्मत का है, अपार खुशियाँ, लिमिटलेस खुशियाँ आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी, वैसे ही खुशियाँ एंटर करेगी।
इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, इजली वह कार्य होगा, वो काम आसानी से होगा। यह औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की ज़रूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है, आप उनको याद करते रोज़। लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़। अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बना के डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस, तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए, पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीडी वन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट, अपार धन है आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड है। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में है, कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व है उनके लिए। अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है इस लेडी के साथ। जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं, तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीज़ें करनी है जो चीज़ें आपको खुशी दे है। वो हर एक चीज़ करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियाँ आपके डोर पर है, तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वो तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीज़ें, गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीज़ों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी यह लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वो चीज़ें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए सब कुछ। यह पार्ट था आपकी जर्नी का, आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। भूल जाइए सारी नेगेटिव चीज़ें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है। इस औरत को और इससे जुड़े लोग और भी, जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफ़ी मांगने आएगी। आपको माफ़ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज़ फॉरगिव, आपको फॉर नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है, अगर आप फीमेल है तो आप ब्यूटीफुल है। लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं, ये सब कुछ उनके लिए ना उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज़्यादा आपसे अभी और भी ज़्यादा हेट कर रहे हैं। और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं, उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वॉच कर रहा है तो आप इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। वह कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है।
ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हेट्स हैं तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज़ आपके पास है, आपकी पर्सनालिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वे आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वह आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए यह बेस्ट सीज़न आने वाला है, बेस्ट सीज़न है, ये आपके लिए है, तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीज़न है, हर चीज़ आपके लिए अच्छा होने वाला है, बेस्ट सीज़न तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज़ आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रही हूँ। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको ये बातें मेरे साथ कहनी है कि माता रानी आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सज़ा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सज़ा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि माता रानी आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुँचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुँच चुके हैं। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वो उसकी जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय करते। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वह औरत बहुत डेविल है, बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है, अब आपको खुशी मिलेगी, ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कम का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब यह गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली ईवल लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। ये साम दाम दंड भेद सब अपनाए। आपको इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज़्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज़्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है कि बहुत पूजा पाठी करती है, बहुत अच्छी है। ये औरत सिर्फ दिखावा करती है पूजा पाठ का। इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। ये औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नज़र में आपको डीफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की, लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं। गंदे विचक्राफ्ट आपके पूर्वज, आपके पितृ बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है, आपकी बहुत ज़्यादा। इस औरत की ईविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज़्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है।
बहुत बार, मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पर। आपके धन को इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था, आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नज़र रहती थी आपकी लाइफ में कि कहाँ से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टैक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को